आज मुझे इन ऊंचाइयों पर देख के हैरान है कई लोग। आज मुझे इन ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है कई लोग, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज प्रसाद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशनल पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, आइए अगला इस वीडियो में देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन क्या क्या है, देखिए, यदि भूतकाल में दो क्रियाएं बारी बारी से समाप्त हो तो पहली क्रिया सिंपल पास्ट में तथा दूसरी क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। कहने का अर्थ हुआ, यदि भूतकाल में दो क्रियाएं बारी बारी से समाप्त हो, ठीक है, तो पहली क्रिया का अनुवाद हम किस में करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, और दूसरी टेंस का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे, डॉक्टर आया लेकिन रोगी मर चुका था। डॉक्टर आया लेकिन रोगी मर चुका था, इसमें दो क्रियाएं हो रही है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना, दो क्रिया हो रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन सही है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे, जैसे देखिए, अब डॉक्टर आया लेकिन रोगी मर चुका, तो सबसे पहले देखेंगे हम। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, और इसका हम देखिए रूल देखते हैं। ठीक है, रूल क्या कहता है, अफर्मेटिव का रूल। देखिए, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका प्लस हेड हो जाएगा प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट नोट, देखिए नोट क्या है, नोट नंबर 1, देखिए, अगर वाक्य में लेकिन परंतु आए तो वाक्य का पैटर्न सीधा होता है। ठीक है, अगर वाक्य में लेकिन परंतु आए तो वाक्य का पैटर्न सीधा होता है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, नोट का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वाक्य में आपको लेकिन परंतु आए तो वाक्य सीधा बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लेकिन आया हुआ है तो यह वाक्य सीधा बनेगा। यहीं पे देखिए लेकिन आया हुआ है तो यह वाक्य सीधा बनेंगे। कैसे बनाएंगे, आइए देखिए, डॉक्टर आया लेकिन रोगी मर चुका था। डॉक्टर आया लेकिन रोगी मर चुका था, तो इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, तो पहला का आपको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन इसका कहता है कि यदि भूतकाल में दो क्रियाएं बारी बारी से समाप्त हो तो पहली क्रिया सिंपल पास्ट तथा दूसरी क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो डॉक्टर आया का क्या बनाएंगे, द DOCTOR क्या हो जाएगा, द डॉक्टर केम। ठीक है, द डॉक्टर केम, चूँकि सिंपल पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस सब्जेक्ट, कॉम का आपका वर्ब 2 हो जाएगा केम। उसके बाद से लेकिन का लिखेंगे आपको, लेकिन का हो जाएगा आपका बट, द डॉक्टर केम बट। उसके बाद से इसको बनाएंगे रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था, इसको किस टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3। तो द यहाँ पे सब्जेक्ट रोगी है तो रोगी का हो जाएगा द पेशेंट। उसके बाद से हेड लगाएंगे। ठीक है, हेड, उसके बाद से वर्ब देखेंगे। वर्ब इसमें मरना है, मरना का आपका डाई हो जाता है। उसके बाद से वर्ब 3 लगेंगे तो डेड हो जाएगा। सेंटेंस क्या बन गया, द डॉक्टर केम बट द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर आया लेकिन रोगी मर चुका था। द डॉक्टर केम बट द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, आइए देखिए नोट नंबर दूसरा हम देखते हैं। नोट नंबर दूसरा क्या कहता है, अगर वाक्य में पहले और के बाद आए तो वाक्य उलट जाता है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, वाक्य का पहला खंड बाद में, अर्थात वाक्य का पहला खंड बाद में बनाएंगे और बाद वाला पहले बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसमें दो काम हो रहा है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। ठीक है, तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद से इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए पहले आया हुआ नोट कहता है कि अगर वाक्य में पहले आए या के बाद आए तो वाक्य पलट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पिछले इसमें हमने बनाया था लेकिन आया था, तो इसको सीधा ही, इसका वाक्य का पैटर्न सीधा था तो सीधा हमने बनाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब रोगी मर चुका था, सबसे पहले यहाँ पे
वाक्य का दूसरा खंड ये हो गया और पहला खंड ये हो गया। तो सबसे पहले हम दूसरा खंड बनाएंगे। दूसरा खंड क्या है? रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था, तो इसको कैसे इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद से पहले क्या आपका हो जाएगा? बिफोर। उसके बाद से अब दूसरा खंड बनाएंगे, डॉक्टर के आने। डॉक्टर का आना, इसको बनाएंगे। डॉक्टर के आने का हो जाएगा आपका द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, आइए हम एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल है, इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो इसको कैसे बनाएंगे? नोट में से देखेंगे। सबसे पहले इसमें पहले आया हुआ है, पहले आया हुआ है, तो हमने बताया कि पहले के बाद आए तो वाक्य का पैटर्न उलट जाता है। ठीक है, यानी पहला खंड बाद में चला जाता है और बाद वाला पहले चला आता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा खंड और ये रहा आपका पहला खंड। ठीक है, इस कैसे बनाएंगे? पहला खंड, इसको दूसरा को पहले बनाएंगे। चोर भाग चुका था। चोर भागना का कैसे, इसको कैसे बनाएंगे? तो द थीफ फील्ड अवे। भाग जाना का फील्ड अवे होगा। फील्ड अवे। उसके बाद से पहले का आपका हो जाएगा बिफोर। उसके बाद से पुलिस के आने के इसको बनाएंगे। ठीक है, पहला खंड बनाएंगे। ठीक है, द पुलिस केम। द थीफ फील्ड अवे बिफोर द पुलिस केम। द थीफ फील्ड अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। आइए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। इसमें देखेंगे के बाद आया हुआ है, के बाद आया हुआ है तो वाक्य उलट जाएगा। ठीक है, यानी वाक्य का दूसरा खंड पहला चले आएगा और पहला खंड दूसरे नंबर पर चला जाएगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। यहाँ पे मैं होगा, मैं स्टेशन पहुँचा। मैं स्टेशन पहुँचा का आपका हो जाएगा। आपके सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट में मैं का आपका आई हो जाएगा और पहुँचना का रीच होता है, और चूँकि वर्ब 3 लगाना इसलिए रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड। उसके बाद से ऑब्जेक्ट स्टेशन है, स्टेशन का द स्टेशन हो जाएगा। आई रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर। आफ्टर हो जाएगा। उसके बाद से गाड़ी खुलना का बनाएंगे। ठीक है, तो गाड़ी खुलना का आपका हो जाएगा द ट्रेन हैड स्टार्ट। I reached the station after the train had start. I reached the station after ट्रेन हैड स्टार्ट। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। जैसे देखिए, भूतकाल में हिंदी क्रिया के अंत में समय के साथ, समय जरूर लगा होगा। ठीक है, समय के साथ, समय लगा भी रहा होगा और नहीं भी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रही थे इत्यादि हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, भूतकाल में हिंदी क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, इसका रूल क्या है? देखिए, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है,
एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, इसमें टाइम भी लगा हुआ है, ठीक है, समय भी है, और रहा था आया हुआ है, ठीक है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें मैं है, मैं का आपका हो जाएगा आई। उसके बाद से आई के रूल का आता है हैड बीन लगाना है, ठीक है। उसके बाद से हैड बीन, उसके बाद से वर्ब देखेंगे, वर्ब इसमें पढ़ना है, पढ़ना का आपका रीड हो जाएगा, चूँकि वर्ब फोर लगाना है इसलिए रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से फॉर ए सिंस प्लस टाइम, ठीक है। तो 2 वर्षों है, ठीक है, 2 वर्षों है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। पिछले वीडियो में हमने बताया था पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर लगेगा, ठीक है, फॉर 2 years। आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 years, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 years, ठीक है, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखिए, मैं दौड़ता रहता, मैं दौड़ता रहा था। इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है आपका मैं का आपका हो जाएगा आई। उसके बाद से हैड बीन लगाना है, क्योंकि रूल का आता है सब्जेक्ट के बाद से हैड बीन। उसके बाद से ऑब्जेक्ट देखें, वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, वर्ब इसमें दौड़ना का आपका रन हो जाएगा, क्योंकि वर्ब फोर लगाना है इसलिए रनिंग हो जाएगा, ठीक है। आई हैड बीन रनिंग, मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग, ठीक है। आइए हम इसका निगेटिव रूल देखते हैं, ठीक है। निगेटिव रूल क्या कहता है। निगेटिव रूल में आपका देखिए, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेड हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा। सब्जेक्ट उसके बाद से हेड के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, ठीक है। देखिए एक दो एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, रूल को। देखिए जैसे एग्जांपल ये रहा, तुम सुबह से नहीं रहे थे, तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे थे। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें। सब्जेक्ट तुम है, तुम का आपका यू हो जाएगा, यू, उसके बाद से हेड हो जाएगा, उसके बाद से नॉट हो जाएगा, उसके बाद से बीन हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, वर्ब इसमें आपका पढ़ना है, पढ़ना का रीड हो जाएगा, क्योंकि वर्ब फोर लगाना है इसलिए रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, उसी के अनुसार फॉर या सिंस लगेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, निश्चित समय, इसलिए सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। आइए अगला सेंटेंस देखिए, मैं सुबह से खेलता नहीं रहा था, मैं सुबह से खेलता नहीं रहा था। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट मैं है, मैं का आपका हो जाएगा आई, उसके बाद से हेड लगेगा, उसके बाद से नॉट हो जाएगा, उसके बाद से बिन, उसके बाद से देखेंगे वर्ब क्या है इसमें। वर्ब इसमें खेलना है, खेलना का प्ले हो जाएगा, क्योंकि वर्ब फोर लगाना है इसलिए प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं खेलता रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेलता रहा था, ठीक है। आइए इसका हम इंट्रोगेटिव रूल देखते हैं। इंट्रोगेटिव रूल क्या कहता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव रूल में आपका सबसे पहले हो जाएगा हैड हो जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस फॉर सिंस हो जाएगा प्लस टाइम हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल ये रहा आपका, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, चूँकि
सब्जेक्ट आपका यू है और V पे आपका हेड लगेगा, ठीक है, हेड यू। उसके बाद से बीन, उसके बाद से वर्ब देखेंगे। वर्ब इसमें पढ़ना है, पढ़ना का आपका रीड हो जाएगा, क्योंकि वर्ब 4 लगाना है इसलिए रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद से पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे। आइए अगला सेंटेंस देखिए, जैसे मैं 2005 ईस्वी से स्कूल जा रहा था, क्या मैं 2005 ईस्वी से स्कूल जा रहा था। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपका हो जाएगा हैड हो जाएगा, उसके बाद से आई हो जाएगा, उसके बाद से आपको बीन, उसके बाद से देखेंगे वर्ब इसमें क्या, वर्ब इसमें जाना है, जाना का गो हो जाएगा, चूँकि वर्ब 4 लगाना है इसलिए गोइंग हो जाएगा। उसके बाद से टू, ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल है, स्कूल का हो जाएगा आपका। उसके बाद से देखेंगे ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, तो चूँकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगेगा, ठीक है, सिंस 2005, ठीक है। उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005, क्या मैं 2005 ईस्वी से स्कूल जा रहा था।